बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। जी, हम अपनी दरसी किताब का दूसरा सबक तश्कील पाकिस्तान, जो कि मियाँ बशीर अहमद का लिखा हुआ है, वो पढ़े थे। सबक चूँकि तवील था, इसलिए पहले 2 लेक्चर जो थे उसमें भी हमने इसी को पढ़ा। आज हमारा जो तीसरा लेक्चर है वो भी इसी से मुतल्लिक है। जी, इसका हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बेहद नाजुक वक्त था, यानी जब कांग्रेसी हुकूमत जो थी बरसरे इक़्तिदार आई थी और वह मुसलमानों के जुदागाना तशख़्ख़ुस को ख़त्म करने के दर पे थी। तो ये वो वक्त था जो कि मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा नाजुक था। मुसलमानों में कहने को कई सियासी जमातें थीं। मुस्लिम लीग जो कि 1906 में कायम हुई थी, कभी जागती और कभी सोती रही। इसके बाद 1919 के हंगामा खेज साल में, यानी इसमें बहुत सी तहरीकें भी चली, जमीयतुल उलमा बनी। अब जमीयतुल उलमा क्या है? ये थी जी 25 नवंबर 1919 को कायम हुई। इसके पहले सदर मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह और सेक्रेटरी मौलाना अहमद सईद दहलवी थे। ये मुत्तहिदा कौमियत की कायल थी और मुल्क की तकसीम के ख़िलाफ़ थी। जी, उसके बाद है जी 1929 में खुदाई खिदमतगार और मजलिसे अहरार का क़याम अमल में आया। अब खुदाई खिदमतगार क्या थी कि सूबा सरहद में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की तहरीक चलाई। इस तहरीक के कारकुन चूँकि सुर्ख वर्दी पहनते थे, इसलिए उसे सुर्ख पोश तहरीक भी कहा जाता है। अब मजलिसे अहरार जो थी, ये 31 जुलाई 1929 को लाहौर में मजलिसे अहरार के अहरारे इस्लाम के नाम से एक सियासी जमात वजूद पजीर हुई, जिसमें मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, सैयद अताउल्लाह शाह और चौधरी फ़ज़ल हक जैसे मुसलमान रहनुमा शामिल थे। मजलिसे अहरार जो थी उसको 1931 में ख़ास शोहरत हासिल हुई जब इसने कश्मीर के मुसलमानों का वहाँ के हिंदू राजा के ख़िलाफ़ बढ़ चढ़ कर साथ दिया। उसी साल में नेशनलिस्ट मुसलमानों ने भी अपनी एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। अब नेशनलिस्ट मुसलमान जो क्या थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल बाज़ मुसलमान रहनुमाओं ने नेहरू रिपोर्ट और कायदे-आज़म के 14 नुकात की आमद के बाद कांग्रेस से अलग होकर जुलाई 1929 में एक नई तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी कायम कर ली। जी, इसमें शामिल अफराद में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर सैफुद्दीन, तसद्दुक़ हुसैन और डॉक्टर मोहम्मद का आलम काबिल ज़िक्र हैं। जी, 1937 में जब कांग्रेस बरसरे इक़्तिदार आई, यानी कांग्रेस की हुकूमत कायम हो गई, तो उसने मुसलमानों की कौमी हस्ती जो थी उसको ख़त्म करना चाहा, यानी मुकम्मल तौर पर उसको बहैसियत कौम ख़त्म करने की कोशिश की। तो सवाल ये पैदा हुआ कि मुसलमान इसका क्या जवाब देते। इस ख़तरनाक वक्त में मुस्लिम लीग की क़यादत जिस शख्सियत के हाथ में थी, उसने कांग्रेस के चैलेंज को दिलेरी से कबूल किया, इंतहाई बहादुरी से। ये थे कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, बानिए पाकिस्तान, दानिश्वर, मुफक्कर, इसके अलावा बैरिस्टर, कानूनदान थे और बहुत बड़े सियासतदान थे, जो एक तरफ सियासी बातचीत में अंग्रेज़ी हुकूमत और कांग्रेसी लीडरों के साथ पूरे उतरे, तो दूसरी तरफ अपनी लाजवाब शख्सियत के बल पर एक परागंदा अक़लियत को एक मुस्तकिल कौम बनाने में नुमायाँ तौर पर कामयाब हुए। परागंदा यानी बिखरी हुई जो कौम थी उसको एक झंडे तले जमा करने में कामयाब हुए। जी, अक्टूबर 1937 में लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 25वें सालाना इजलास में इस्लामी हिंद की तारीख़ बेदारी का एक नया दौर शुरू हुआ। चुनाचे 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर में पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की। कांग्रेसी वज़ारतों के दौर में मुसलमानों को यकीन हो गया
कि वो हिंदुओं के साथ एक मुल्क में नहीं रह सकते। चुनाचे 1939 में मुस्लिम लीग ने मुख्तलिफ आइनी तजावीज़ पर गौर करने के लिए कायद-ए-आज़म की सदारत में एक कमेटी कायम की, जिसने मुख्तलिफ मनसूबों पर गौर व फिक्र के बाद एक करारदाद मुरतब की, जिसे करारदाद लाहौर कहते हैं। ये करारदाद 23 मार्च 1940 को मंटो पार्क, लाहौर के एक जलसा आम में शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक ने पेश की। जी, यानी मुसलमानान हिंद के लिए हिंदुस्तान के एक हिस्से में एक खुद मुख्तार हुकूमत, यानी जहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हुकूमत कर सकें, और एक जुदागाना आज़ाद वतन के क़याम का शानदार मंसूबा बांधा। इससे मुसलमान कौम में ज़िंदगी की एक बरकी रूह दौड़ गई, यानी उनमें जोशो खरोश जज्बा पैदा हो गया। अब वो महज तहफ़्फ़ुज़ात व मराआत की साइल ना रही, यानी अब उनका मकसद ये नहीं था कि मुल्क में उनको सहूलियात दी जाएँ या उनके जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जाएँ, बल्कि एक अलहदा मुस्तकिल आज़ाद कौमियत की दावेदार बन गई, जिसकी अपनी एक जुदा हुकूमत हो, एक अपनी जुदा तहज़ीब हो, जहाँ पर वो अपने रस्म व रिवाज और असूलों के मुताबिक और रिवायात के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें, और अपना एक जुदागाना वतन हो। जी, पाकिस्तान की तजवीज़ के बाद इस मंसूबे को तफसील से मुकम्मल करने की ज़रूरत पेश है, यानी यह मंसूबा बंद तो गया था, लेकिन इसको अमली जामा पहनाने की भी ज़रूरत थी। चुनाचे 1944 में मुआशी मसले पर गौर करने के लिए एक तामीरी कमेटी वज़ा की गई, तालीमी मसले के लिए एक कमेटी वज़ा की गई, और दीगर अहम मसाइल के लिए मुसन्नफ़ीन की एक कमेटी बनाई गई। चूँकि जब अंग्रेज़ों की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई थी, तो उन्होंने मुसलमानों को ज़िंदगी के हर मैदान में पसपा कर दिया था, लिहाजा हर मैदान में उन्हें उभरने की ज़रूरत थी। जी, 1944 में पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट वजारत में झगड़ा पैदा हो गया। यूनियनिस्ट वजारत क्या थी कि 1937 के सूबाई इंतखाबात के नतीजे में पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की वजारत कायम हुई। पार्टी के लीडर सिकंदर हयात पंजाब के वज़ीर आला बने। उनके वफ़ात के बाद खिज़र हयात टवाना पार्टी के लीडर और पंजाब के वज़ीर आला बने। यूनियनिस्ट पार्टी मुस्लिम लीग से हमेशा अलग रही और उसके अरकान में हिंदू और मुस्लिम दोनों किस्म के लोग शामिल थे। 1945 में इंतखाबात में इस पार्टी के बहुत कम अरकान मुंतखब हुए, लिहाजा खिज़र हयात टवाना को मुख्तलिफ पार्टियों से मिलकर मखलूत हुकूमत बनाना पड़ी। जी, और बम्बई में गांधी और जिन्नाह की मुलाकात हुई। दोनों, एक कांग्रेस की तरफ से, दूसरा मुस्लिम लीग की तरफ से था। 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और लीग को, यानी मुस्लिम लीग को इकट्ठा किया गया, मगर कुछ नतीजा ना निकला। आखिर हुकूमत हिंद ने नए इंतखाबात का ऐलान किया और कहा कि बरतानवी मज़दूर हुकूमत के पेश नज़र, यानी बरतानिया में जो लेबर पार्टी थी उसके पेश नज़र हिंदुस्तान को खुद इख्तियारी हुकूमत देना है। जी, नए इंतखाबात में, जो कि 1945 और 46 के मौसम सरमा और बहार में हुए, हिंदुओं में कांग्रेस और मुसलमानों में मुस्लिम लीग जो थी वो पूरे तौर पर कामयाब हो गई। इतने में बरतानवी हुकूमत ने 1946 में पहले एक वफ़द को और फिर एक वज़ारती मिशन को हिंदुस्तान भेजा, ताकि यहाँ की सियासी गुत्थी को, जो मसला था, उसको सुलझाया जाए। मिशन ने हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए एक नई स्कीम पेश की, लेकिन मिशन की कांग्रेस नवाज पॉलिसी से नाराज़ होकर मुस्लिम लीग ने इस स्कीम को ठुकरा दिया, क्योंकि ये जो मिशन था ये भी कांग्रेस की उसके लिए था, उसको सपोर्ट कर रहा था। गो आखिर वो भी मरकज़ की आरज़ी हुकूमत में शरीक हो गए। लेकिन इधर न सिर्फ कांग्रेस और लीग में बात बात पर इख्तलाफात रूनमा हुए, बल्कि मुल्क में जा बजा हिंदू मुसलमानों में शदीद फ़रक़ा विराना मुनाकशात और फसादात, यानी लड़ाई झगड़े और लूट मार जो थी वो बर्पा हो गए। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से बाइज़्ज़त समझौता करने से इनकार कर दिया।
बरतानवी हुकूमत ने पहले ऐलान किया कि वो किसी ऐसे दस्तूर को मुल्क में नाफिज नहीं करेगी जिस पर दोनों बड़ी जमातों का इत्तफाक राय ना हो। फिर फरवरी 1947 में ये फैसला किया गया कि बरतानिया जून 1948 तक हिंदुस्तान को खाली कर देगा।